हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का मेरा टॉपिक है हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस रोल है। आज हम डिस्कस करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि किस तरह से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स को हार्म पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बीइंग। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं, तो वो डिजीज कॉज करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं और डिजीज कॉज कर रहे हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। तो ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं बाय ब्रीथ। जब हम सांस ले रहे होंगे और एयर में कोई माइक्रोब्स है जो कि कंटामिनेटेड एयर है, तो ये ब्रीथ के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर जाएगी। कोई कंटामिनेटेड फूड या वाटर यूज करने से ये माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट में आने पर माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं। और बाई कैरियर्स का मतलब होता है किसी इंसेक्ट के थ्रू कोई माइक्रोब्स या डिजीज स्प्रेड होना। तो हाउ पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी? दे एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, और वाटर वी ड्रिंक, और फूड वी ईट, और बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, और मे बी कैरीड थ्रू बाई कैरियर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एयर बॉर्न डिजीज। तो एयर बॉर्न डिजीज कौन कौन सी होती हैं? कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस जिनको हम टीबी बोलते हैं, जिसको टीबी भी बोला जाता है, मीजल्स जिसको खसरा भी कहते हैं, चिकन पॉक्स जिसको चेचक भी बोला जाता है, एंड पोलियो वायरस। तो जो कॉमन कोल्ड होता है वो वायरल इन्फेक्शन डिजीज है। किसी पर्सन को अगर कोल्ड हुआ है तो उस पर्सन के थ्रू किसी पर्सन को बाई चांस कोल्ड हुआ है, तो जब वो स्नीजिंग करेगा या कफ करेगा तो वो जो माइक्रोब्स होते हैं वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। जब वो माइक्रोब्स एयर में स्प्रेड हो जाएंगे तो वो किसी हेल्दी पर्सन जो कि उस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएगा, स्प्रेड हो जाएगा, उसके पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाएगा। इस तरह से कॉमन कोल्ड क्या होगा? इन्फेक्टेड पर्सन, जो डिजीज होती है कॉमन कोल्ड, वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को भी ये इन्फेक्ट कर लेगा। इसी तरह ट्यूबरक्लोसिस जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है। मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो वायरस ये एयर बॉर्न डिजीज हैं जो कि एयर के थ्रू स्प्रेड होती हैं और किसी हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर लेती हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर बॉर्न डिजीज। कोई वाटर जो कि कंटामिनेटेड है या फूड जो कि कंटामिनेटेड है, जब हम उसको यूज़ करेंगे तो जो माइक्रोब्स होंगे उसमें वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कालरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी। तो ये कालरा जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, जो विब्रियो कालरा जिसका नाम है विब्रियो कालरा। और टाइफाइड जो होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है और पोलियो भी वायरस से डिजीज होता है। तो ये वाटर बॉर्न डिजीज है जो कि कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर यूज करने से होता है। ठीक है, इस तरह जिन पेशेंट को ये डिजीज होती है इसलिए उन पेशेंट को हमेशा आइसोलेट किया जाता है जिससे कि ये स्प्रेड ना हो हेल्दी पर्सन को। ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट ना हो, इसलिए हमेशा उन पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है। इन डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज भी कहा जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज किसे बोलते हैं? माइक्रोबल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम अन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर वाटर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिजीज ट्रांसमिटेड बाय कैरियर्स। तो कैरियर्स हमें पता है किसे कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया। तो कैरियर्स कौन कौन से होते हैं? मस्कीटो, हाउस फ्लाई। तो ये तो हम जानते हैं कि जो मलेरिया होता है वो फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो से होता है। ठीक है, लेकिन फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो उस मस्कीटो से होगा जिसके सलाइवा में प्लाज्मोडियम होता है। जो प्लाज्मोडियम है वो डिजीज कॉजिंग एजेंट है जो कि मलेरिया कॉज कर रहा है।
तो उन मस्कीटो जो फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो है उसकी सलाइवा में प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मोडियम होता है। और प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट तो प्लाज्मोडियम है जिससे मलेरिया डिजीज होती है। ठीक है, मस्कीटो से मलेरिया डिजीज नहीं होती, उस मस्कीटो से होती है जिसकी सलाइवा में प्लाज्मोडियम होता है। अब ये मलेरिया कैसे स्प्रेड होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में? कोई एनाफ्लीज मस्कीटो जिसके सलाइवा में प्लाज्मिड पाया जाता है वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, तो जो सलाइवा में प्लाज्मोडियम होता है वो उस पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगी, जिससे उसकी बॉडी इन्फेक्ट हो जाएगी। आरबीसी इन्फेक्ट करेगा, आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करेगा और वो पर्सन मलेरिया डिजीज कॉज कर लेगा। अब उस इन्फेक्टेड पर्सन को कोई सेकंड मस्कीटो बाइट करेगा, तो वो जब बाइट करेगा, ब्लड सक करेगा, तो ब्लड के साथ उस पर्सन में जो प्लाज्मोडियम था वो उस सेकंड मस्कीटो के सलाइवा में आ जाएगा। फिर ये सेकंड मस्कीटो किसी थर्ड पर्सन जो कि हेल्दी है उसको बाइट करेगा, तो वो उसकी सलाइवा में जो प्लाज्मोडियम था वो उस थर्ड पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे कि वो थर्ड पर्सन भी मलेरिया डिजीज़ कॉज कर जाएगा। इस तरह से मलेरिया डिजीज़ कॉज स्प्रेड होती है। और जो मस्कीटो है वो कैरियर्स की तरह काम करता है। तो मलेरिया इज कॉज बाई प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम which is transmitted to healthy person by biting of female anopheles mosquito as it is present in saliva of female mosquito। तो जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है। डिजीज कॉजिंग एजेंट तो प्लाज्मोडियम है जो कि फीमेल मस्कीटो की सलाइवा में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? क्योंकि कुछ जो मस्कीटो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ होते हैं? गंदे नाली के पानी में, बरसात के पानी में इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ ब्रीड करते हैं, वहाँ उनकी पॉपुलेशन फैलती है, बढ़ती है और वहीं से ये प्लाज्मोडियम लेके आते हैं। वहीं से ही इनकी सलाइवा में प्लाज्मोडियम मिलता है। फिर इस तरह से ये मलेरिया डिजीज कॉज करते हैं। सेकंड है हमारा हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई भी जिसे हम मक्खी कहते हैं, ये गंदी जगहों पे बैठती है, गंदी जगहों पे बैठेगी और ये इसकी बॉडी में और इसके पर में माइक्रोब्स चिपक जाएंगे। और ये जब किसी फूड में बैठती है, किसी फूड या फ्रूट्स में बैठेगी जो कि खुला हुआ होता है, तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो अपनी उसकी बॉडी में जो चिपके हुए हैं वो उस फूड में डाल देती है, जिससे कि वो फूड कंटामिनेट हो जाएगा। अब कोई हेल्दी पर्सन उस फूड को कंज्यूम करेगा तो वो माइक्रोब्स उसके अंदर चले जाएंगे, जिससे कि वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है। इसी तरह ही कालरा डिजीज़ होती है। कालरा डिजीज़ कैसे होती है? इन्फेक्टेड फूड या कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर यूज़ करने से होती है। तो हाउस फ्लाई भी कैरियर्स की तरह काम करता है। हाउस फ्लाई इज द कैरियर्स ऑफ कालरा डिजीज विच दे सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सेट्रा। The housefly, when they fly, sit on uncovered food. They may transfer the pathogens. Always keep food covered and avoid consuming the uncovered food. इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने फूड को कवर करके रखो। अनकवर्ड फूड को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अनकवर्ड फूड को अवॉइड करो कंज्यूम करने से। और हाइजीन मेंटेन रखो, हाइजीन का यूज़ करो, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारी बॉडी में ना जाए और जो डिजीज कॉज ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फूड पॉइजनिंग। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि फूड पॉइजनिंग करते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज द फूड पॉइजनिंग। दे प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस विच टर्न द फूड इनटू पॉइजन। जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और फूड पॉइजन करते हैं। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो? क्लोस्ट्रीडियम बैसिलस एंड स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन डैमेज फूड प्रोडक्ट। ब्रेड मॉल्स, कुछ जैसे कुछ ब्रेड होते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स होते हैं, उनके ऊपर वाइट कलर फंगस सा आ जाता है, तो वो क्या होता है? ब्रेड मॉल्स होता है जो कि फूड प्रोडक्ट को डैमेज करता है। सम एल्गी प्रोड्यूस टॉक्सिन्स विच आर हार्मफुल टू फिशेस।
कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं, जो कि फिशेस के लिए हार्मफुल होती है। प्रोटोजोआ लाइक एंटामीबा हिस्टोलिका कॉज डिजीज लाइक अमीबिक डाइसेंट्री। और एक प्रोटोजोआ जो कि एंटामीबा हिस्टोलिका है, वो कौन सी डिजीज करता है? अमीबिक डाइसेंट्री। तो ये तो था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बीइंग। अब हम पढ़ते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। In plants also these microorganisms they attack and cause various disease. Citrus canker, ये जो डिजीज होती है ये बैक्टीरिया से होती है और ये ट्रांसमिट होगी एयर में। और ये कहाँ किस तरह के फ्रूट्स में मिलती है? ये सिट्रस फ्रूट्स में मिलती है, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। रस्ट ऑफ वीट, ये मिलती है, ये डिजीज होती है वीट में। और दिस डिजीज इज कॉज बाई फंजाई विच इज ट्रांसमिटेड बाय द एयर। वीट में कैसे होती है कि वीट में क्या होता है, ब्लैक और ब्राउन कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, उसे ही रस्ट ऑफ वीट बोलते हैं। अब इन डिजीज से प्लांट्स को कैसे बचाया जा सकता है? केमिकल्स, कुछ फार्मर्स होते हैं जो कि केमिकल्स स्प्रे करते हैं अपने प्लांट्स को इन माइक्रोब इन डिजीज से बचाने के लिए। तो टू अवॉइड दिस डिजीज ए फार्मर शुड स्प्रे सब केमिकल्स ओवर द प्लांट्स। इस तरह से जो फार्मर्स होते हैं अपने प्लांट्स को बचाते हैं इस डिजीज से, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज होती है? फूट एंड माउथ डिजीज जो कि वायरल डिजीज है। एंथ्रेक्स जो कि बैक्टीरिया से होती है, जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेक्सिस। और थर्ड है एस्परजिलोसिस जो कि एक फंगस डिजीज है। तो फूड एंड माउथ डिजीज जो है ये कैटल्स में होती है, उन एनिमल्स में होती है जो कैटल्स होते हैं, वाटर, बफलो, शीप, गोट, डियर एंड बीसन, इस तरह के एनिमल्स में मिलती है ये। और ये क्या करती है, ये जो एनिमल्स होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, उनके माउथ में ब्लिस्टर, जिसे छाला बोलते हैं, छाले से हो जाते हैं। ये भी एक सीरियस डिजीज होती है जिससे एनिमल्स की डेथ तक हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स भी इज ए सीरियस इन्फेक्शन डिजीज। एंथ्रेक्स कैन बी फाउंड नेचुरली इन सॉइल। ये सॉइल में बैक्टीरिया मिलता है, जो ज़्यादातर एनिमल्स सॉइल के कांटेक्ट में ही रहते हैं, और इस तरह से ये सॉइल से एनिमल्स की बॉडी में पहुंच जाते हैं और इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स की बॉडी को, डिजीज कॉज करते हैं। एंड कॉमनली इफेक्ट डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स। People can get sick with anthrax if they come in contact with an infected animal or contaminated animal products. तो ये एनिमल को तो इन्फेक्ट करती है ये डिजीज, इसके साथ साथ ये उन ह्यूमंस को भी डिफेक्ट करती है, जो कि उस एनिमल, जो कि इन्फेक्टेड एनिमल है, उस पर्सन के किसी इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में कोई पर्सन आएगा, कोई ह्यूमन, तो ये उसको भी इन्फेक्ट कर देती है। कैसे इन्फेक्ट करेगी? कंटामिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट, अगर वो उसके प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, या फिर जैसे कि कोई पर्सन होता है जो एनिमल्स का केयर टेकर है, हमेशा उसके साथ उसकी देखभाल के लिए है, तो ऐसे पर्सन को भी ये डिजीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एस्परजिलोसिस इज अ फंगल डिजीज ऑफ एनिमल्स। द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ एस्परजिलस डिजीज इज फंगस। एक डिजीज होती है एस्परजिलोसिस जो कि एक फंगल डिजीज है। इस तरह ये एनिमल्स में होने वाली डिजीज है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कि किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये डिजीज होती है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।